जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री के 199 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। इसकी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग जो कि एंशिएंट से ही रिलेटेड थे पिछले वीडियो में देख चुके हैं। बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग आगे के वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, मानव सभ्यता को सैंधव काल से किन दो प्रमुख चीजों की प्राप्ति हुई? इसका आंसर हो जाएगा गेहूं और कपास। आगे है उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा रंगपुर और रोजदी। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुज के आकार का। आगे है हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 12,99,600। आगे है अब तक हड़प्पा संस्कृति के लगभग कितने स्थलों का पता लग चुका है? इसका आंसर हो जाएगा 100। आगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा सिंधु। आगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित थे? इसका आंसर हो जाएगा 483 किलोमीटर। आगे है हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा नगर योजना प्रणाली। आगे है मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। इसका आंसर हो जाएगा विशाल स्नानागार। आगे है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा अनाज रखने का कोठार। आगे हड़प्पाई लोग किससे बने हल का प्रयोग करते थे? इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी के। आगे है हड़प्पाई लोग फसल काटने के लिए हंसिया का प्रयोग करते थे। यह किस चीज का बना होता था? इसका आंसर हो जाएगा पत्थर का। आगे है सिंधु सभ्यता के लोग कितने किस्म का गेहूं और जौ उगाते थे? इसका आंसर हो जाएगा 2 किस्म का। आगे है सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सिंधु निवासियों को। आगे बढ़ते हैं। आगे है कपास को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? इसका आंसर हो जाएगा सिंडन। आगे है बुने हुए सूती कपड़ों का एक टुकड़ा कहाँ से मिला? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। आगे है मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम नाम पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मेलुहा। मेसोपोटामिया के पूरा लेखों में किन दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख मिला है? इसका आंसर हो जाएगा दिलमुन और माकन। आगे है हड़प्पा सभ्यता का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में था? इसका आंसर हो जाएगा वाणिक वर्ग। आगे है हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां उसकी मृण मुद्राएं यानी कि सीलें अब तक कितनी सीलें प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2000। आगे हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा आयताकार। आगे है हड़प्पा नगर की संरचना कितने वर्ग किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है? इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। आगे है ऐसा कौन सा स्थल है जहां से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाई हुई ईंटों के प्रमाण मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा भगवानपुरा। आगे है चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा रंगपुर एवं लोथल। आगे है भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल था। इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा यानी गुजरात। आगे है एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जो त्रिस्तरीय था। इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। आगे है हड़प्पा काल की ज्यादातर मुहरें किस प्रकार की होती थी? इसका आंसर हो जाएगा वर्गाकार। आगे है किस व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा? इसका आंसर हो जाएगा पीगट। आगे है किन पुराविदों की मान्यता है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका आंसर हो जाएगा लोहा। आगे है किन सैंधव स्थलों से यज्ञ वेदियां प्राप्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा लोथल एवं कालीबंगा। आगे है सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। आगे है मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः किस जाति के थे? इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय।
आगे है, अधिकांश विद्वानों की धारणा के अनुसार सैंधव सभ्यता के निर्माता किस भाषा से संबंधित थे? इसका आंसर हो जाएगा द्रविड़। आगे है, सैंधव स्थलों में किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। आगे बढ़ते हैं। आगे है, सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाण कालीन स्तूप प्राप्त हुआ है, वह स्थल है। इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आगे है, सैंधव संस्कृति के अंतर्गत प्राय सभी मकान पीछे की गली में खुलते थे, परंतु इसका एक अपवाद कौन सा स्थल है? इसका आंसर हो जाएगा लोथल। आगे है, किस स्थल पर फर्श की नियमित अलंकृत ईंट का प्रयोग किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। आगे है, सैंधव सभ्यता का ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो पुरातत्वविदों के मतानुसार 7 बार उजड़ कर बसा था? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आगे है, जिस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने किस नाम से पुकारा? इसका आंसर हो जाएगा माउंट एबी। आगे है, किन इतिहासकारों का मत है कि सैंधव सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई? इसका आंसर हो जाएगा गार्डन चाइल्ड व्हीलर। आगे है, किस इतिहासकार ने कहा कि जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑरेल स्टाइन। आगे है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है। इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति पर। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है। इसका आंसर है मृदभांड। आगे है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बिहार के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, पंजाब के मोंटीगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया था। इसका आंसर हो जाएगा 1921। आगे है, जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे नाम दिया। इसका आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता का। तो इसके पतन के सिंधु सभ्यता के पतन के कारण को देख लेते हैं। गॉर्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार पतन का कारण बाह्य एवं आर्यों का आक्रमण, सर जॉन मार्शल अर्नेस्ट एवं SR राव के अनुसार बाढ़, ऑरेल स्टाइन अमलानंद घोष के अनुसार पतन का कारण जलवायु परिवर्तन, MR साहनी के अनुसार पतन का कारण भूतात्विक परिवर्तन, जल प्लावन, जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता, KUR कनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा, मलेरिया या महामारी के कारण। आगे बढ़ते हैं। आगे है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है। इसका आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र गुजरात में। आगे है, दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। इसका आंसर हो जाएगा पंजाब का। आगे सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। इसका आंसर हो जाएगा लोथल। आगे सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। इसका आंसर हो जाएगा मातृशक्ति में। आगे है, चंद्रहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था। इसका आंसर हो जाएगा JH मैके। आगे हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, उसका आंसर हो जाएगा A कनिंघम। आगे हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। इसका आंसर हो जाएगा लोथल से। आगे है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। आगे हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा मानव समाधान। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ मृदा प्राप्त हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। दोस्तों, इस सेशन यही समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखकर कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा।